करनी थी। हमने, अगर आपने कल का लेक्चर आप देखते हो तो कल के लेक्चर में हमने ये बात की थी कि मनी क्या चीज़ है और फंक्शंस, काइंड्स ऑफ मनी क्या है। तो हमने कहा था पहले दुनिया में कमोडिटीज एज अ मनी एक्सेप्ट की गई, फिर मेटलिक स्टैंडर्ड आ गया, अशरफियाँ सोने की इस्तेमाल होती रहीं, फिर एक वक्त आया कि सोचा गया कि सोना जो है ये तो कीमती धात है, ये तो हाथों में जाती रहती है, घिसती रहती है, तो बेहतर ये है कि हम इसके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल करें। तो यही उनके पेपर इजाद हो चुका था। उन्होंने कहा कि पेपर, पैसा की तिजोरी में रख देते हैं उसके बिहाइंड, और हम ऐसा करते हैं कि हम इसको, इसकी जगह कागज सर्कुलेट कर देते हैं, तो उसको कहते थे गोल्ड बैक मनी। तो इसमें रियासत जितना नोट छापती थी उतना सोना भी तिजोरी में रखना जरूरी होता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पैसा पड़ा होता था उनके पास, वो एक्चुअली उनका जो होता था वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर होता था। एक्चुअली वो गोल्ड ही होता था, बस गोल्ड एक जगह रख दिया और उसकी जगह कागज का टुकड़ा सर्कुलेट होना शुरू हो गया। लेकिन फिर वक्त आया कि आबादी बढ़ती गई दुनिया की, पैसे की जरूरत ज्यादा थी, गोल्ड और मेटल तो इतने नहीं थे। तो फिर फैसला ये हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि हम फेट मनी प्रिंट करते हैं, लीगली इजाजत लेके एक अथॉरिटी से जितने पैसे चाहिए उतने प्रिंट कर लो। फिर इसके बाद ये फेट मनी आया, फिर उसके बाद चेक आ गए, बैंक डिपॉजिट मनी आ गया, और फिर उसके बाद आजकल के क्रेडिट और डेबिट कार्ड जिसे हम प्लास्टिक मनी का नाम देते हैं। तो ये इसका एवोल्यूशन भी आ गया कि किस तरतीब से ये पैसा बना है, और उसके साथ साथ काइंड्स ऑफ मनी भी आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर ये सवाल कल हमने कर लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फेट मनी। इसमें से फेट मनी कौन सा है? तो यकीनन वो यूएस डॉलर है जो आजकल की करेंसी है, इसके बिहाइंड कोई पैसा नहीं। और ये सन 1980 तक या 70 की दहाई तक ये गोल्ड बैक था, उसके बाद फिर खत्म कर दिया इन्होंने। तो आज अभी हमने क्या करना है? आज अभी हम सबसे पहले तो बात करेंगे आपके साथ फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मनी के हवाले से हम ये देखेंगे। फंक्शन का मतलब होता है काम। तो आज हम एक तो ये देखेंगे कि मनी के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी, एक तो ये देखेंगे आज के इस लेक्चर में। दूसरी चीज आज हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो फंक्शंस ऑफ मनी है उसके अलावा बात होगी आपके साथ मनी के मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की क्या राय है। ये कभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन पेपर में, किताब में लिखी है, कोई बच्चा देखता है तो कहता है यार ये मुझे नहीं पता, तो वो जरा पता चल जाए, तो स्कूल ऑफ थॉट्स पे बात हो जाए आप लोगों के साथ। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो, अगर आप बात करते हैं हमारी इस पे बात होगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, अच्छे जो पैसे हैं उसकी मिसाल क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। ठीक है जी, ठीक होगी बात। अच्छा जी, हमजा आप अपना सवाल बेटा टेक्स्ट बॉक्स में लिख दें, मैं वहीं से पढ़ लूंगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, स्कूल ऑफ थॉट्स को क्या कहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब लेक्चर शुरू करने से पहले एक या दो सवालात हैं। एक सवाल तो मुश्तबा फैसल का है, जो कहते हैं कि कोई एग्जाम्पल हो गोल्ड बैक की। गोल्ड बैक की एग्जाम्पल बेटा हिस्ट्री में तो दी जा सकती है, मैंने एग्जाम्पल दी भी है बेटे आपको, कि 1970s तक डॉलर जो है वो 100% गोल्ड बैक था। यानी जितना डॉलर छपता था उतना सोना वो रखते थे। अब कोई भी नहीं है, हो तो मैं एग्जांपल देने को तैयार हूँ, लेकिन बात यह कि अब कोई भी गोल्ड बैक नहीं है, चूंकि अब दुनिया चेंज हो गई ना। तो दुनिया चेंज होगी तो अब मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। तो अब सारी फेट मनी है, किसी भी मनी के अगेंस्ट 100% गोल्ड नहीं है। तो फेट की एग्जाम्पल आज के दौर में डॉलर है, और हिस्टोरिकली एग्जाम्पल मिल सकती है। यानी आज अगर आप किसी से एग्जाम्पल मांगेंगे ना कि 100% गोल्ड बैक करेंसी, कोई भी नहीं है ही नहीं, तो फिर एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी कि सन 70 से पहले वो था, अब वो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद, और अब कोई भी नहीं है, लिहाजा एग्जाम्पल कौन मांगेगा? एग्जाम्पल तो उस चीज की मांगी जाए जिसकी एग्जाम्पल हो, जिसकी एग्जाम्पल ही नहीं उसकी एग्जाम्पल कहाँ से लाएंगे आप? अच्छा, अब और दूसरी बात, जो एक बच्चा हैंड रेस कर रहा था, मैंने कहा था कि अपना सवाल लिख दें यहाँ पे। अच्छा चले,
कोई नहीं। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहली बात तो यहां से करते हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। देखिए, फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहली बात तो है कि मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी इसके काम क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपको कोई घर खरीदना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू किस चीज में बताऊंगा मैं आपको, या आपको किस चीज में प्रॉपर्टी डीलर वैल्यू बताएगा? मनी में। और अगर दो घरों का मुआवजा करना है कि कौन सा घर ज्यादा अच्छा है, तो तब भी आप किस चीज से अंदाजा करेंगे? शाबाश। तो आप हर चीज में जो अंदाजा लगाएंगे वो लगाएंगे आप मनी से, ठीक है जी। तो अगर अंदाजा किया जाए या बात की जाए तो मनी जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट है। दूध 100 रुपये लीटर है, पेट्रोल 110 रुपये लीटर है, अच्छा जी, आलू 40 रुपये किलो है। यानी हर चीज का जो अकाउंट ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट है वो रुपया है, ठीक है जी। सैमसंग का मोबाइल 70,000 का है, नोकिया का मोबाइल 12,000 का है, तो ये सब की चीज की कीमतें क्या है? हर चीज की जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो मनी है। तो मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट के जी। शीशा 50 रुपए का है, मार्कर 10 रुपए का है, तो हर चीज की कीमत जो है आप इसमें लगाते हैं, इसलिए हम इसको यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। दूसरी चीज, यानी अगर किसी भी चीज की कीमत लगानी है तो वो रुपए में लगाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं हमारा बुनियादी यूनिट ऑफ अकाउंट है। दूसरी बात यह भी है कि जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो उसके एक्सचेंज करता है। मैंने कल मिसाल दी थी कि एक्चुअली तो मुझे अपने घर के लिए चाय चाहिए, दूध चाहिए, चीजें चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सर्विसेज देता हूँ। सर्विसेज देता हूँ एक कॉलेज को, वो कॉलेज मुझे सैलरी दे देता है, और वो जो सैलरी है यानी रुपयों में, उससे मैं वो चीजें खरीद लेता हूँ। इसलिए हर शख्स यही करता है, दूध वाला दूध के अगेंस्ट रुपए ले लेता है, लेकिन जाते हुए अपने जानवरों के लिए उसी उन्हीं रुपयों से चारा ले लेता है, घर वालों के लिए खुराक ले लेता है। हकीकत में तो वो दूध दे के खुराक और चारा लेना चाहता था। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हर बंदा जो भी ट्रेड करता है वो इसी की बुनियाद पे करता है। तो हम ये कहते हैं मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट कैन यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आपको ये बात समझ आई है मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाली? जी शाबाश। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि एक बंदा टमाटर उगाता है और वो कहता है कि मैं अपने टमाटरों को महफूज करना चाहता हूँ देर तक, तो हम ये कहेंगे कि भाई टमाटर तो तुम अगर फ्रीजर में भी रख दोगे तो 1.5-2 माह स्टोर हो सकेंगे, ज्यादा 3 माह हो जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, तुम अपने टमाटर बेच दो, टमाटर बेच के उन्हें रुपयों में कन्वर्ट कर दो और वो रुपए तुम महफूज कर लो। इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। हम इसे रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब तो हम रुपयों को अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो जितनी देर मर्जी आप रख लें। तो एक बात तो ये है कि ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है जी। किसी भी चीज को मैयर करना है तो उसके लिए काम आएगा। दूसरा, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी इसकी मदद से हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं। और ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, ये पैसे की जो वैल्यू है उसे स्टोर करता है। और ये मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए, आपने कभी किसी से गाड़ी ली हो, बैंक से लीज करवाई हो, या आपने बैंक से कर्जा लिया हो, तो किस चीज में वादा करते हैं वापस करने का? जी, वापसी किस चीज में करेंगे? वापसी पैसों में करेंगे। इतने पैसे मैं तुम्हें इस डेट को दे दूंगा, इतनी इंस्टॉलमेंट तुम्हें इस डेट को दे दूंगा। तो मनी जो है आल्सो अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड भी है। तो हम ये कहते हैं ये मनी के क्या है, फंक्शंस हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। क्या क्या फंक्शंस हैं? ये 4 फंक्शन हर जगह मिलेंगे। पहला फंक्शन क्या है कि ये यूनिट ऑफ अकाउंट है। कोई भी चीज हमने अगर अंदाजा करना है, कीमत पूछनी है,
तो कीमत पैसे में ही होगी। कोई भी चीज हमने बेच के कोई दूसरी चीज खरीदनी है तो उसको बेच के पैसे ले लेंगे और उन पैसों से दूसरी चीज ले लेंगे। और मनी स्टोर ऑफ वैल्यू है कि हम चीजों को स्टोर नहीं कर सकते, चीजें पैरिशेबल भी होती हैं, हम बेच के उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं और रुपया स्टोर कर लेते हैं। और मनी जो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है कि हम जब कमिटमेंट करते हैं कि हम फलां फलां डेट को ये पैसा दे देंगे तो वो पैसा आप अदा कर देते हैं। किस शक्ल में? रुपयों की शक्ल में वादा करते हैं, उसी शक्ल में आप अदा करते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि सारी बात हमें समझ आ गई है तो ये कुछ सवालात आपके सामने मैं रखता हूं, जरा इन पर गौर फरमाइए। देखिए पहला सवाल ये है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मनी। देखिए बेटा, डिस्क्राइब का मतलब होता है इंतहाई महदूद अल्फाज में बात करना, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सिलेक्टिवली बात की है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है, आप चाहें तो इससे भी थोड़ी सी और आप जो है वो मुख्तसर कर सकते हैं कि एग्जाम्पल दो दो तीन तीन की बजाय एक एक एग्जाम्पल से काम चला दें। तो ये है आइडेंटिफाई, ये है 4 नंबर का सवाल है आपके लिए। इससे पहले क्वेश्चन बैंक में देखा था आइडेंटिफाई 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, हाईलाइट देयर सिग्निफिकेंस। तो ये सिग्निफिकेंस इसके साथ ही लिखी हुई है हमने, यही इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसकी सिग्निफिकेंस भी है। अच्छा, आइडेंटिफाई 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, हाईलाइट सिग्निफिकेंस, तो ये दोनों सवाल एक ही शायद डबल प्रिंट हो गए हैं, चलें इसको हम छोड़ देते हैं, एक ही कर लेते हैं। तो ये बच्चों सवाल आते हैं, ये स्प्रिंग 17 का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा, ना उसमें कोई आपने अल्ट्रेशन करनी है ना कुछ और, जो किताब में लिखा वही जाके लिख देना है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन बैंक में हो सकता है कि ये सवाल थोड़ा पुराना हो, इसलिए उस जमाने में डिस्क्रिप्शन भी ज्यादा लिखी हो और उन्होंने नंबर भी इसके 8 रखे हो, लेकिन अब तो है जैसा एग्जामिनर का ट्रेंड है वो आपके सामने। अच्छा जी, तो अगर ठीक है जी, तो चले एक दो सवालात के और जवाब दे दें हमें, एक दो सवालात के और जवाबात हमें दे दें। एक सवाल का तो ये जवाब दे दीजिए कि मनी इज नॉट फंक्शन एज, मनी डज नॉट फंक्शन एज, किसके अगेंस्ट फंक्शन नहीं करता, यानी जो इसका फंक्शन नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि सर इसके अंदर हैजिंग का कोई वादा नहीं किया गया। हैजिंग होती है बेटा ये कि आज के दौर का कोई मुआहदा करके जो है किसी चीज को इंश्योर किया जाए, तो इंश्योरेंस मनी के अंदर नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी एक अलग चीज है। तो मनी इज नॉट अ हैजिंग, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, ठीक है जी। तो आप ये कहेंगे कि जो इसका ऑप्शन है डी वो नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट एक अलग चीज है, हमें जो 4 फंक्शन पढ़ाए गए थे उसमें से पहले वाले 3 ठीक है, तो ये बात आपकी मैं मानता हूं, ठीक है जी। फिर आ जाता है स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, जो फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। तो अगेन वही बात आ गई कि ये क्या है, शाबाश, इसका कौन सा ऑप्शन लेंगे जी, शाबाश, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, तो ये भी हमारा पास पेपर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स की राय